जो एज यू नो वेल, जैसा कि आप जानते हैं, आई टीच मैथमेटिक्स इन बोथ ऑफ द लैंग्वेज एट ए टाइम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मैथमेटिक्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में एक ही साथ पढ़ाता हूँ, सो एज यू ऑल कैन अंडरस्टैंड वेल, जिससे कि आप सभी अच्छी तरह से समझ जाएं। तो आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। ए कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स for the children to play in a park. For the children below the age 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degrees to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at 3 meters and inclined at an angle of 60 degrees to the ground. What should be the length of in each case? In Hindi, एक कंट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार प्लानिंग करता है 2 स्लाइड को पार्क में इंस्टॉल करने का। एक उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र जो है 5 साल से कम है, और एक उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र उससे ज़्यादा है। तो मैथमेटिकल कंटेंट यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनना है उसका हाइट जो है 1.5 मीटर है, और एलिवेशन एंगल जो बनाता है वो 30 डिग्री है। जबकि जो बड़े बच्चों का स्लाइड बनना है उसका हाइट जो है वो 3 मीटर है, और उसका एंगल जो है 60 डिग्री है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले first thing is this, we have to make a drawing as per the questions given here. तो A, B, C हमने छोटे बच्चों के लिए स्लाइड का ड्राइंग बनाया, जिसमें कि हाइट जो है 1.5 मीटर है, और यही हमको निकालना है। तो ये जो है जिसको हिप्नोटिज्म कहते हैं और हिंदी में कर्ण भी कहते हैं। तो इसका हो गया H1, और दूसरा ड्राइंग यू आर गोइंग टू सी राइट एंगल ट्राइंगल PRQ हमने बनाया, जिसका हाइट PR 3 मीटर है, और ये एंगल जो है यहाँ 60 डिग्री बना हुआ है। तो ये PQ जो है इसका नाम हमने H2 रखा। तो इस क्वेश्चन में हमको यही H1 यानी इन फर्स्ट ड्राइंग आई हैव टू find out H1, and in the second drawing I have to find out H2. तो we know well sin 30 डिग्री, यहाँ से देखिए sin 30 डिग्री क्या हो जाता है, यानी कि AB by AC यानी 1.5 मीटर डिवाइडेड by H1. If we put the value of sin 30 degree here, 1/2 equal to 1/5 divided by H1. Here H1 equal to 2 into 1.5 equal to 3.0 मीटर, यानी कि 3 मीटर। तो ये एक आंसर तो ये हो गया 3 मीटर, ये आंसर हो गया आपका। इन ईच केस यानी कि दोनों का निकालना है। अब इन ट्राइंगल PRQ sin 60 degree you are going to see 60 degree PR by H2
If we put the value of sin 60 degree, root 3 by 2, you know very well. So root 3 by 2 equal to 3 मीटर, 3 by h2. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रूट 3h2 इक्वल टू 3 into 2. This means h2 equal to 3 into 2 divided by root 3. If we solve this one, root 3 is cancelled by root 3. So here root 3, ये 3 था, रूट 3 से काटे तो यहाँ रूट 3 बच गया. तो इसका मतलब ये आंसर हो गया 2 रूट 3. यानी कि एक आंसर हो गया आपको हियर 3 मीटर और दूसरा आंसर हो गया 2 रूट 3. थैंक्स विद दीज वर्ड्स.